best own customers in all our operations. नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड मातृभूमि से प्रवासियों को जोड़ने के लिए सीएम धामी ने की पहल। राज्य गठन के बाद पहली बार हुआ प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन। सीएम ने प्रवासियों की जमकर उत्तराखंड उपनल कर्मियों के समर्थन में उतरे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उन्होंने राज्य सरकार से की मांग, कहा कर्मियों को समान वेतन लागू कर नियमित करे सरकार। ऋषिकेश में अमर्यादित कपड़े वालों की साईं मंदिर में नो एंट्री। गंगा किनारे साईं कोनार मंदिर में नियम लागू, मंदिर के बाहर चस्पा किए गए लोग। गंगोत्री धाम के कपाट हुए बंद। 1100 लीटर का जल का कलश पहुंचा धर्मनगरी हरिद्वार। हरिद्वार से विधिविधान के साथ कलश पहुंची पशुपतिनाथ मंदिर। और मार्चुला बस दुर्घटना के बाद अलर्ट मोड पर परिवहन विभाग। एआरटीओ विमल पांडे ने विशेष एहतियात बरतने के दिए निर्देश, कहा घटना की न हो पुनरावृत्ति। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पहला प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल, फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे, अभिनेत्री विधायक विनोद चमोली सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं दून विश्वविद्यालय देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। नगर का एयरपोर्ट भी हमने उसकी भी जो है सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली है। 850 एकड़ जमीन हमने भारत सरकार के जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसको हस्तांतरित करने की सारी प्रक्रिया कर दी है। आने वाले समय में वो भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमारा बन जाएगा। अभी आज ही हम 3 सेवाएं एक साथ शुरू कर रहे हैं। आज हेली सेवा देहरादून से गौचर, देहरादून से जोशियाड़ा और दिल्ली से पिथौरागढ़ हवाई जहाज सेवा आज शुरू हो रही है। इस कार्यक्रम के बाद मुझे उसी कार्यक्रम में जाना है। इससे पहले भी हम अनेक स्थानों के लिए हेली सेवा हम प्रारंभ कर चुके हैं। हमारा ऐसा मानना है, चूंकि हमारे यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विषम हैं, हर जगह कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। छोटे छोटे स्थानों पर हम हेलीपोर्ट बना रहे हैं और जहां भी हमको अवसर मिल रहा है हम हवाई सेवा वहां शुरू कर रहे हैं। आज भी देहरादून से भारत के सभी शहरों के लिए, सभी प्रमुख शहरों के लिए, लगभग 38 से 40 शहरों के लिए हमारे यहाँ से हवाई सेवा प्रारंभ हो चुकी है। जहां नहीं है हम वहां के लिए भी प्रारंभ कर रहे हैं। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टर समिट जब हमने किया था तो उससे पहले पूरी तैयारी करी थी हमने और सारे उद्योग समूह के लोगों से बात की जिनके उद्योग यहाँ चलते हैं कि आप बताइए कि उत्तराखंड में हम और कैसे निवेश को ला सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री को ला सकते हैं, कैसे यहाँ रोजगार बढ़ा सकते हैं। आप सब उनको सुझाव दीजिए। तो उनके जो भी सुझाव आए तो उसमें हमने लगभग 30 से ज्यादा पॉलिसी बनाई। और जब हम इन्वेस्टर समिट शुरू कर रहे थे तो उस समय हमने ये सोचा था कि हमको 2 लाख करोड़, या चूंकि राज्य हमारा छोटा पंजी, आप तो कितना 10-15 लाख करोड़ करेंगे अभी आप लोगों के यहाँ जो होने जा रहा है हमारे राजस्थान में, मुझे जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था पिछले दिनों। अभी उसके लिए वो शायद विदेश की यात्रा पर भी गए थे बीच में। तो यहाँ हमने सोचा कि 2-2.5 लाख करोड़ हो जाएगा और वो भी लास्ट के दिनों में, और पहले का भी ऐसा अनुभव रहा। लेकिन मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन्वेस्टर समिट के दिन तक हमारे 3,54,000 करोड़ के एमओयू हमारे संपन्न हो गए और एक बड़ी संख्या में ग्राउंडिंग भी हो गई। आज भी देश दुनिया के लोग जो है उत्तराखंड में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। हमने पॉलिसियों में परिवर्तन भी किया, कुछ शिथिलीकरण भी किया, नई पॉलिसियां भी हमने 30 के लगभग बनाई हैं। इसके पीछे हेतु है कि उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो और उसकी वजह से आज यहाँ बड़ी संख्या में उद्योग लग रहे हैं, रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में एक साइंस सेंटर की हम स्थापना कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में एआई, रोबोटिक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना के लिए भी हमने यहाँ पर काम किया है। प्रदेश में सभी ब्लॉक्स में स्टेम लैब स्थापित कर रहे हैं।
हर प्रकार से प्रदेश को साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में अग्रणी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश के हित में बहुत सारे हमने कठोर और ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं। चाहे उसमें हमको जो गौरव प्राप्त हुआ, देश की आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड देश का बन गया, कि यूसीसी हमारा यहाँ पर विधेयक के रूप में पारित हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको जो है उसमें अपना अनुमोदन दे दिया, और उसके बाद एक्ट बनाने के लिए, उसको लागू करने के लिए भी हमने हमारे मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह जी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने सारा काम करके वो भी हमको दे दिया है। एक बड़ा लगभग प्रशिक्षण का कार्यक्रम होना है, और जल्दी हम उस तिथि का भी ऐलान कर देंगे कि हम यूसीसी राज्य के अंदर कब से लागू करेंगे। और देश का सबसे बड़ा नकल का कानून, आप सबको पता होगा, अखबारों में आप सब पढ़ते होंगे कि आज पर्चा आउट हो गया पेपर। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड उपनल कर्मियों के समर्थन में उतरे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य सरकार से की करण माहरा ने मांग, उत्तराखंड उपनल कर्मियों को समान वेतन लागू कर नियमित करे सरकार। उपनल कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। 2018 में हाईकोर्ट ने सभी उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण किए जाने का दिया था आदेश। राज्य सरकार को सेम कार्य सेम वेतन के भी दिए थे निर्देश। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की थी अपील। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देश का राज्य सरकार करे पालन, ये कहना है करण माहरा का। कर्मचारी काफी लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, सरकारों से गुहार करते रहे हैं। और 2018 में कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार में उच्च न्यायालय नैनीताल ने एक फैसला दिया कि इन सभी उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए और सेम कार्य सेम वेतन की बात भी सरकार को निर्देश दिए गए। परंतु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील की और 15 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखते हुए सरकार के द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया। परंतु दुर्भाग्य है, सरकार रिव्यू के लिए दोबारा जाने की इसमें प्रयास कर रही है। ये उन 22-24 हजार कर्मचारियों को के हितों में कुठाराघात है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया और जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको निर्देश दिए हैं, उनका पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके से हमारे जितने भी उपनल के कर्मचारी हैं उनको समायोजित करें, उनको नियमितीकरण उनका करें और
सेम कार्य सेम वेतन की तर्ज पर उनकी तनख्वाहों का भी निबंधन करें और कर्मचारियों के हित में कदम उठाए। यूं तो सरकार लोगों को बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ कर्मचारियों के हित में आए हुए हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध अपीलें कर रही है, जो सरकार के असली चेहरे को बेनकाब कर। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं बचाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, वह सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तीर्थ नगरी में आस्था पथ और गंगा किनारे बने साई कोनार मंदिर में भक्तों के प्रवेश को लेकर नियम लागू किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक भक्त को मर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करने की हिदायत दी गई है। इस संबंध में प्रबंधन वर्ग ने मंदिर के बाहर नोटिस चस्पा करते हुए भक्तों से नियम का पालन करने की अपील की है। बता दें कि कोयल घाटी स्थित गंगा किनारे और आस्था पथ से सटा साई कोनार मंदिर हजारों भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। गुरुवार को इस मंदिर में सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ साईं बाबा के दर्शनों के लिए जुटी है। आस्था पथ भी देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आस्था पथ पर सैर सपाटा करने आने वाले पर्यटक मंदिर को देखकर अमर्यादित कपड़ों में साईं बाबा के दर्शन करने मंदिर में प्रवेश करते हैं, जिस पर कई भक्तों ने ऐतराज जाहिर किया है। मामला संज्ञान में आने के बाद मंदिर प्रबंधन वर्ग ने भक्तों के लिए मर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करने का नियम बना दिया है। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। त्योहार मनाओ तो ठाठ से मनाओ। आज ही घर ले आओ हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक और दिखाओ 69 का ठाठ। हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से आ रही है उत्तराखंड मातृभूमि से प्रवासियों को जोड़ने के लिए सीएम धामी की प्रशंसनीय पहल। प्रवासियों को उत्तराखंड से लगातार जोड़ने का कार्य कर रहे हैं सीएम धामी। राज्य गठन के बाद सीएम धामी की अध्यक्षता में पहली बार देहरादून में हुआ प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल, फिल्म अभिनेता अहमद पांडे, अभिनेत्री, विधायक विनोद चमोली सहित गणमान्य व्यक्ति रहे उपस्थित। सम्मेलन का उद्देश्य प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य के विकास से जोड़ना और उनके सुझावों पर कार्य करना। सम्मेलन में उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और पर्यटन संभावनाओं को विशेष रूप से किया प्रदर्शित। सीएम धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों के योगदान की कड़ी सराहना। राज्य के विकास में प्रवासियों की भागीदारी को किया प्रोत्साहित। सम्मेलन में शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और सांस्कृतिक संवर्धन पर हुई चर्चा। उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले राज्य के प्रवासियों को सीएम धामी ने किया सम्मानित। उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन अपने आप में एक नई पहल, ये कहना है सीएम धामी का। उत्तराखंड के पास बहुत बड़ी विरासत, देवभूमि उत्तराखंड के कई लोगों ने देश दुनिया का किया नेतृत्व। सम्मेलन में उत्तराखंड प्रवासियों को एक दूसरे से मिलने का अच्छा अवसर। राज्य के अनेक प्रवासियों ने देश दुनिया में बनाई अलग पहचान। शिक्षा, फिल्म निर्माण और उद्योग सभी क्षेत्रों में बनाई विशिष्ट पहचान। प्रवासियों ने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ी अपनी अमिट छाप। उत्तराखंड की संस्कृति अपने आप में है विशिष्ट। राज्य का व्यक्ति किसी और देश में रहता है तो हमारी संस्कृति और भाषा को भी संजो कर ले जाता है। प्रवर्तीय समाज के लोगों से मिलकर होता है अपनापन का एहसास। विभिन्न शहरों में प्रवासी उत्तराखंडियों से मिलता है अटूट प्रेम। बड़े से बड़े पद पर पहुंचकर भी धरातल से जुड़े रहते हैं उत्तराखंडी। हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, उनको शब्दों में कह पाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उससे भी ज्यादा जब हम लोग पहुंचते हैं तो अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर जो है कोई भी हम लोगों का कार्यक्रम हो, कोई भी अवसर हो, कभी पीछे आप सब लोग नहीं रहते हैं। और आप लोगों ने देश और विदेश में विभिन्न शहरों में जाकर न सिर्फ अपनी आजीविका का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि उन स्थानों की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया है। आपने उन राज्यों को भी आगे बढ़ाया है और एक अलग पहचान आपने देश दुनिया में बनाई है। राज्य के हमारे अनेक प्रवासियों ने शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में हो या फिल्म निर्माण, उद्योग एवं व्यापार सहित सभी क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के साथ ही मीडिया के सभी साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज मुझे ये कहते हुए बहुत हो रहा है कि जहां अभी हम लोग ये एकमात्र ऐसा विषय है आपकी याद के लिए बताना चाहूंगा, कलाकार हैं, वहीं पिछले 24 सालों से हमारे सीडीएस इसी हाल में या अभी के हमारे इस विषय की पत्रकार वार्ता होते रही है। वहीं यहाँ सुधांशु जी राज्य अलंकरण चाहे हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल, मणिपुर,
इन राज्यों में भी लगातार इसी हमारे हाल में राज्य से होती रही है जड़ें जुड़ी हुई हैं। वो वहां पर और आज शीर्ष फिर से पदों पर रहकर काम कर रहे हैं। उसी भाई बहनों, परंपरा उत्तराखंड का की जो निर्वहन संस्कृति है वो करते अपने आप हुए में बहुत विशिष्ट है और हमारे यहाँ राज्य लोगों का अलंकरण एक अलग पुरस्कार भाषा है, अलग व्यवहार है, की घोषणा एक आज अलग ही अपनत्व की भावना यहाँ होती पर है। होनी है। वही हम सबको एक दूसरे से सामान्यतः जोड़कर रखती है। संस्कृति मंत्री कहीं न कहीं वही हम सबके संबंधों इसकी को और घोषणा मजबूत करते करती है। रहे हैं। कहीं न कहीं वही हम सबके संबंधों को संस्कृति और विभाग मजबूत करती माननीय है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव जब साय जी के पास हमारे है, राज्य का, हमारे इस पहाड़ से गया हुआ कोई भी व्यक्ति उन्होंने मुझे किसी अधिकृत दूसरे किया राज्य है देश में बसता है कि मैं आपके तो वो अकेला बीच नहीं बसता, बल्कि वो यहाँ आज पे ये घोषणा हमारी करूं संस्कृति, हमारी भाषा, खान पान और अपनेपन की जो और भावना इसके है, लिए मैं आपके वो बीच में साथ लेकर उपस्थित जाता है। हूं। इसके कारण से वो हमारे देश बीच दुनिया के बड़े बड़े हमारे साथ स्थानों पर हमारे भी संस्कृति अपनी एक विभाग अलग के पहचान बना सचिव लेता है। और मंगल जी मैंने ये और संचालक पिछले समय देश विदेश के विभिन्न शहरों में विवेक आचार्य जी मौजूद जो है। हमारे पर्वतीय समाज के लोग हैं, आपको स्मरण दिलाना उनसे जब मैं मिला चाहूंगा तो मैंने इसको बहुत गहराई कि से 1 इसको महसूस नवंबर और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, ये देखा जाता है कि लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए, उत्तराखंड की अलग पहचान देश में बने उसके लिए लगातार कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, लगातार कार्य करते रहते हैं। और अब इसी क्रम में प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये सम्मेलन अपने आप में चर्चा का विषय इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जब से राज्य गठन हुआ है उसके बाद ये पहला ऐसा सम्मेलन है जो प्रवासियों के लिए किया गया है। बिल्कुल सही बात है। अगर कहें तो आज हमारे उत्तराखंड को 9 नवंबर की अगर हम बात करें, आज 7 तारीख है, 2 दिन बाद हमारे इस उत्तराखंड को मैंने पूरे 24 साल हो जाएंगे। 2000 में 9 नवंबर 2000 को संगठन हुआ था। हेलो 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 कमल, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो संदीप मैं कही कह रहा था कि 2000 की बात करें 9 नवंबर की तो हमारे राज्य का गठन हुआ था। आज पूरे 24 वर्ष हो जाएंगे 2 दिन बाद 9 नवंबर को। तो ये पहला मौका है राज्य के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने यहाँ प्रवासियों का, उत्तराखंड के जो रहने वाले हैं, जो अलग अलग अन्य देशों में है, चाहे भारत के वक्त के कई कोनों कोनों में, उनका यहाँ पर सम्मेलन यहाँ पर देहरादून में किया गया और काफी मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई। कैसे उत्तराखंड के जो लोग हैं यहाँ से जाके कैसे हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और वो लोग यहाँ और क्या योगदान इस अपने राज्य में दे सकते हैं, जिसपे आज काफी गंभीरता से यहाँ पर चर्चा हुई है। पर्यटन को लेकर चर्चा हुई, यहाँ की संस्कृति को लेकर चर्चा हुई है और फिल्म इंडस्ट्री को लेकर चर्चा हुई है, स्वास्थ्य, निवेश या कई चीजें हैं, एजुकेशन, उन सब पर यहाँ पर चर्चा हुई है। कैसे और इसको और बेहतर बनाया जा सके, कैसे यहाँ के लोगों को रोजगार बढ़ाया जा सके। जो यहाँ से लोग गए हैं अन्य बड़े बड़े पदों पर वहां पर बैठे हैं, बड़े बड़े रोजगार कर रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में कर रहे हैं, चाहे वो किसी देश के कोने में हो चाहे अन्य देशों में हो, वो यहाँ के क्या इस राज्य के लिए कर सकते हैं जिससे यहाँ के लोगों रोजगार को बढ़ावा मिल सके। इस पे आज बहुत बड़ी चर्चा हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने काफी विस्तार से यहाँ पर सभी चर्चा की है और यही देखा है कैसे कैसे और क्या कुछ इस स्टेट में हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे यहाँ के रोजगार मिले और एक बड़ी पहचान बना सके। अगर हम कहें तो पिछले काफी समय से यहाँ पर देख रहे हैं कि फिल्म निर्माण को लेकर यहाँ पर बाहर के काफी बॉम्बे और वहाँ के बड़े बड़े डायरेक्टर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जो नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर लोग आके अलग अलग काफी फिल्में यहाँ पर बन रही है। ये बहुत बड़ा मिला और कैसे उद्योग यहाँ पर और बढ़ सकते हैं जिससे लोगों को देना, तो इसको लेकर यहाँ पर आज सम्मेलन हुआ है। वहीं सभी की तारीफ करते हुए प्रवासियों की कहा है कि जब भी मैं कहीं वहां जाता हूं तो बढ़ चढ़ कर लोग आते हैं और बड़ा जब मैं उनसे मिलता हूँ एक आत्मीयता मिलती है और कहीं अटूट प्रेम हमें मिलता है जब भी अन्य कोनों कोनों में भी जहाँ पर हमारे यहाँ के जो लोग रहते हैं, बड़ा मुझे भी अच्छा महसूस होता। तो इसको लेकर सीएम धामी और उनके बीच में काफी चर्चा हुई है और अब शाम को उनको सीएम आवास पे भोजन की उनकी व्यवस्था दी गई, वहां पर भी चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर इस प्रदेश को कैसे और बढ़ाया जा सके और जो हमारे उत्तराखंड प्रवासी लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, अन्य क्षेत्र देश के कोने में अन्य देशों में जो वहाँ रह रहे हैं, वो कैसे यहाँ पर लाभ ले सकते हैं, हम उनका कैसे लाभ ले सकते हैं, इस पर यहाँ पर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई। चलिए बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत,
नमस्कार।